इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किए वो साझेदारों को गारंटी जो दी गई थी बाकी साझेदारों के द्वारा या फर्म के द्वारा उससे संबंधित थे। अब जो क्वेश्चन हम करने जाएंगे वो कुछ भूलों को लेकर समायोजन से संबंधित हैं। कभी कभी खाते बंद करने के बाद साझेदारों को ये पता चलता है कि साझेदारी संलेख में जो प्रावधान था जैसे कि पूंजी पर ब्याज देना था वो रह गया है, या पूंजी पर ब्याज 5% से देना था और उन्होंने 6% से दे दिया है, या पूंजी पर ब्याज नहीं देना था और उन्होंने दे दिया है। किसी साझेदार को हो सकता है कि वेतन का भुगतान ना किया गया हो। तो ये जो सारे समायोजन हैं जो भी उनसे भूल हो जाती हैं उनका लेखा करने के लिए जो एंट्री की जाती है वो समायोजन प्रविष्टि कहलाती है। अब ऐसा नहीं होता इसमें अकाउंट में कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसको काट के सही कर दिया जाए, क्योंकि अगर इस तरह से कुछ किया जाता है, काट कर उसको किया जाता है या ओवर राइटिंग किसी तरह की कोई की जाती है तो अकाउंट जो है वो डाउटफुल, संदेहास्पद माने जाते हैं, मतलब उनकी जो सत्यता है वो उतनी प्रमाणिक नहीं होती है। तो उसके लिए भी एक जर्नल एंट्री की जाती है और जो भी भूल हो गई है उसका सुधार किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो साझेदारी खातों में भूल से संबंधित समायोजन हैं ये। तो इसमें हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखिए आप। पहला, एल, एम तथा एन एक फर्म में 3:1 के अनुपात में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी 50,000, 40,000 और 30,000 जो कि स्थिर है। स्थिर मतलब स्थायी है। हमने इसी चैप्टर में इसके पहले पढ़ा था पूंजी की 2 विधियां हैं, स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो इनकी जो पूंजी है वो क्या है? स्थायी है। 2018 के खाते बंद करने के बाद पता चला कि साझेदारों की पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज जमा कर दिया गया, जबकि साझेदारी अनुबंध में ब्याज देने का प्रावधान ही नहीं था। मतलब ब्याज देना नहीं था लेकिन फिर भी गलती से उन्होंने क्या करा? पूंजी पर ब्याज साझेदारों को भुगतान कर दिया। यह निश्चय किया गया कि पुस्तकों में परिवर्तन करने के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि करके भूल को सुधार लिया जाए। आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो ये जो भूल हो गई है उसके लिए हमको एक जर्नल प्रविष्टि करना है। तो जर्नल प्रविष्टि के लिए हमको अमाउंट की ज़रूरत होगी। अमाउंट निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे कि कितने अमाउंट से किस साझेदार का जो अकाउंट है वो गलत हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी गलती हुई है उसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर और पार्टनर्स के नेम लिख दिए और लास्ट में आ जाएगा आपका टोटल का कॉलम। अब हम लिखेंगे अमाउंट क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के रूप में उनको कितना अमाउंट फर्म के द्वारा दे दिया गया। अब पूंजी थी इसकी 50,000, 50,000 का 5% 2,500 रुपये इसको मिल गए। 40,000 का 5% 2,000 रुपये एम को मिल गए और 30,000 का 5% 1,500 रुपये इसको मिल गए। मतलब टोटल कितने रुपए ज़्यादा चले गए इन पार्टनर्स के पास? 6,000 रुपये। 2,500 इसको मिले एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2,000 इसको और 1,500 इसको मिले। तो ऐसा करने से क्या हुआ? टोटल 6,000 रुपये का फर्म का इफेक्ट हुआ, लाभ। मतलब 6,000 रुपये से जो फर्म का लाभ था वो कम हो गया। अब लाभ कम हो गया तो उससे क्या हुआ कि साझेदारों को भी वो कम मिला। कम मिला तो देखो किस तरह से किसको कितना मिलना था और वाकई में उनको कितना मिला। अमाउंट विच वॉज टू बी क्रेडिटेड एज प्रॉफिट, प्रॉफिट के रूप में उनको कितना देना था। अब प्रॉफिट के रूप में उनको कितना देंगे? हम उनके अनुपात के हिसाब से देंगे। अनुपात उनका कितना है? 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। 6,000 का 3/6 निकालने जाएंगे तो हमको पहले को मिल जाएगा 3,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000। इस तरह से टोटल हो जाएंगे 6,000। ठीक है। अब आप देखिए
इसमें कंपैरिजन, इसकी तुलना करेंगे हम कि इंटरेस्ट के रूप में एल को 2500 रुपये मिले, जबकि अगर हम उसको प्रॉफिट के रूप में देते तो उसको 3000 रुपये मिलते। 3000 रुपये मिलते मतलब कितने का इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर? 500 रुपये का पड़ा, मतलब 500 रुपये उसको कम दिए गए, तो उसको और देना पड़ेंगे 500 रुपये, क्रेडिट कर देंगे। एम को कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रॉफिट के रूप में भी उसको 2000 रुपये मिल रहे हैं और पूंजी पर ब्याज के रूप में भी उसको 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये नील हो गया। एन को देखिए, अब आप पूंजी पर ब्याज के रूप में उसको कितने चले गए? 1500 रुपये चले गए, जबकि उसको लाभ के रूप में 1000 ही मिलना थे। अगर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया होता तो फर्म को 6000 रुपये का लाभ होता। 6000 रुपये का लाभ होता तो हम इस अनुपात में बांट देते उसको। बांटने पर क्या होता? एन को 1000 मिलते, जबकि उसके पास 1500 रुपये चले गए हैं, तो 1500 में से 500 से क्या करना पड़ेंगे? वापस लेना पड़ेंगे। वापस लेना पड़ेंगे मतलब उसको 500 रुपये से डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? 500 रुपये से उसको डेबिट कर देंगे, मतलब एन डेबिट हो जाएगा और एल क्रेडिट हो जाएगा। तो जो हमारे अकाउंट की भूल हुई है, जो गलती हुई है, उसका सुधार हो जाएगा। अब इस भूल को उसको कब सुधार करना है? अगले साल 1 जनवरी को। अगले साल 1 जनवरी मतलब 2019 1 जनवरी। किसको डेबिट करना है हमको? एन को। अब जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि उनकी पूंजी स्थायी है। पूंजी स्थायी है तो ऐसी कंडीशन में हम जो भी साझेदारों का लाभ, वेतन, कमीशन होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? करंट अकाउंट में। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। यहाँ लिख देंगे एंस करंट अकाउंट डेबिट टू एल, एल्स करंट अकाउंट 500 रुपये यहाँ आ गए डेबिट में और 500 रुपये क्रेडिट में। एम को हमने इसमें नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि एम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ 2 पार्टनर्स के बीच में इफेक्ट हुआ है, तो दोनों को लिखेंगे। जिसका कोई नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है उसको नहीं इसमें आपको शो करना है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट था वो हमने इसमें कंप्लीट कर दिया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना है इसमें आपको, हमें ये देखना है कि ऐसे पूंजी पर ब्याज हमने कितना कितना इनको अमाउंट दे दिया। इसको 2500, इसको 2000 और इसको 1500। इस तरह से टोटल 6000 रुपये बांट दिए हमने। अगर हम पूंजी पर ब्याज नहीं देते तो 6000 रुपये से क्या होता? हमारा लाभ बढ़ जाता। अब 6000 का लाभ बढ़ता तो वो लाभ के अनुपात में बढ़ता। लाभ के अनुपात में बढ़ता मतलब एल को 3000 मिलते, इसको 2000 और इसको 1000। 2500 रुपये इसको पूंजी पर ब्याज के रूप में मिले, लेकिन मिलना थे 3000 रुपये, मतलब 500 रुपये इसको कम मिले हैं, मतलब इसको देना पड़ेंगे। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों कंडीशन में इसको 2-2000 मिल रहे थे। इसको 1500 चले गए, जबकि मिलना 1000 थे, तो 500 रुपये इससे लेना है। तो इस तरह से हमने एंट्री बना दी, एंस करंट अकाउंट DR टू एल्स करंट अकाउंट 500-500। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद और बिन्नी बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी 40,000 और 80,000 है। वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया। यह तय किया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि की जाए। आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। अब पिछला क्वेश्चन क्या था कि पूंजी पर ब्याज नहीं देना था और दे दिया गया था, और इस क्वेश्चन में क्या है कि पूंजी पर ब्याज साझेदारी संलेख में देना है, प्रावधान है, लेकिन दिया नहीं गया है। ये उसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन आ गई हमारे पास, है ना। तो अब आप देखिए किस तरह से करेंगे। इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक
अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, और जितने पार्टनर हैं उतने हम उसमें उनके नाम लिख देंगे। अब सबसे पहले हम अमाउंट विच ये देखेंगे कि उनको कितना मिलना चाहिए था। which had been credited as interest on capital, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में उनको कितना अमाउंट मिलना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इनकी कैपिटल देखिए आप कितनी थी, 40,000 और 80,000, जिस पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, 5%। अब 5% जो इंटरेस्ट पे करना है, तो 40,000 का 5% इसको मिल जाएगा 2,000, और 80,000 का 5% इसको मिलेगा 4,000। इतना अमाउंट इनको मिलना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। पूंजी पर ब्याज देना वो भूल गए। अब भूल गए तो क्या हुआ, 2 और 4 टोटल 6,000 रुपये से जो फर्म का लाभ था वो बढ़ गया, मतलब साझेदारों के बीच में उनके अनुपात में बांट दिया गया। तो ऐसी दशा में क्या हुआ, किसी साझेदार को ज़्यादा अमाउंट मिल गई, किसी साझेदार को कम अमाउंट मिली। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस प्रॉफिट क्रेडिटेड। अब प्रॉफिट जो क्रेडिटेड हुआ वो कैसे हुआ, इनके अनुपात में हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 2,000 प्लस 4,000, टोटल 6,000 का प्रॉफिट हुआ। 6,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये क्या है, दोनों बराबर के साझेदार हैं, बराबर के साझेदार हैं, तो लाभ क्या होगा, दोनों को बराबर बटेगा। 6,000 में से 3,000 रुपये इसको मिल जाएंगे, 3,000 रुपये इसको मिलना थे। आज़ाद को देखिए, अब आप आज़ाद को क्या हुआ, 2,000 मिलना थे, बट एज ए लाभ उसको कितने चले गए, 3,000 रुपये चले गए उसके पास, मतलब 1,000 रुपये उसके पास ज़्यादा चले गए। तो जिसके पास ज़्यादा चले गए हैं 1,000 रुपये, उससे क्या करेंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे। उसी तरह से बिन्नी को देखिए आप, इसको 4,000 मिलना थे, बट मिले कितने उसको, सिर्फ 3,000 मिले लाभ के रूप में, मतलब 1,000 रुपये इसको और मिलना चाहिए। तो 1,000 रुपये से आज़ाद को डेबिट कर देंगे हम, और 1,000 रुपये से बिन्नी को क्रेडिट कर देंगे हम। इसके लिए जर्नल एंट्री बनाएंगे। ये कॉलम हमने बनाए हैं जर्नल एंट्री के, एंट्री हो जाएगी आज़ाद कैपिटल अकाउंट DR टू बिन्नीज कैपिटल अकाउंट। 1,000 का इफेक्ट है, 1,000 रुपये से डेबिट और क्रेडिट होगा। नरेशन लिख देंगे इसके बाद, बीइंग एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड मतलब भूल गए थे, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एज ए पूंजी पर ब्याज उनको कितना मिलना था और लाभ के रूप में कितना बट गया। फिर उसका डिफरेंस निकाल के जिसको ज़्यादा मिला है उसको डेबिट कर देंगे, और जिसको कम मिला है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।